अस्सलाम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल का डिफरेंस। फर्स्ट इज थ्योरी, अ वेल सब्सटेन्ड comprehensive explanation of a natural phenomenon incorporating laws, facts and test is hypothesis। अब हमारे पास एक टॉपिक है या एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट या टॉपिक की जो डिटेल है, कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे क्या है, जो डिटेल है, ठीक है, उसमें एक्सप्लेनेशन है, सारे उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उस सारी डिटेल को हम थ्योरी कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन क्या है, जो चेंजेस आई जीन्स में। अब इसकी थ्योरी किस तरह से हो सकती है, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन क्यों होती है, एवोल्यूशन जो है वो कौन कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एवोल्यूशन से गुजरे हैं, उनमें जो जो चेंजेस आई हैं, कितने टाइम पीरियड के अंदर ये चेंजेस आई हैं। तो ये सारी जो डिटेल है कि एवोल्यूशन क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, किन में हुई, ये सारी डिटेल हमारी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहलाती है। इसी तरह से कोई भी टॉपिक होगा, उसकी जो भी डिटेल होगी, उसके बारे में क्वेश्चनिंग होगी, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो आई हैं, और इसी तरह से हर एक पॉइंट जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारा उसकी एक्सप्लेनेशन को हम थ्योरी कहते हैं। नाउ इज लॉ। लॉ एक्चुअली होता है एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी वर्क के लिए एक हम मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं और फिर उसको हम फॉलो करते हैं। अ कंसाइज ऑफन मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेचुरल फिनोमिनन दैट इज ऑलवेज ऑब्जर्व टू बी ट्रू अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। अब यहाँ पे क्या है कि वो हमारी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। वो ठीक इस तरह से हो कि उसको हम जिन कंडीशंस में अप्लाई करें तो हमारा वहाँ पे रिजल्ट ठीक आए। एग्जाम्पल उन्होंने दिए हार्डी वेनबर्ग लॉ में और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। अब हार्डी वेनबर्ग लॉ क्या था कि इसमें जो हमारे एलील्स हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस नहीं आती, इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं, वो हम देखेंगे कि ना म्यूटेशन हो रही है, ना जीन फ्लो हो रहा है, पॉपुलेशन साइज भी बड़ा नहीं है, तो हमारा जीन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और मेंडल के लॉज क्या हैं, वो हमारे जेनेटिक्स की बेसिस हैं कि हम जो जीन्स हैं वो किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, वहाँ पे डोमिनेंट जीन्स कौन से हैं, रिसेसिव कौन से हैं। तो ये हमारी ना मैथमेटिकल फॉर्म से हम इनको सॉल्व करते हैं। हार्डी वेनबर्ग लॉ जो है, इसको हार्डी वेनबर्ग थ्योरम भी कहते हैं। इसमें हमारा ये आ जाता है कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक इक्वेशन होती है जो हम इस लॉ में लगाते हैं। तो इसी तरह से ये है कि लॉज जो हमारे होते हैं इनमें हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। देन इज प्रिंसिपल, अ फंडामेंटल फाउंडेशन और फाउंडेशनल ट्रूथ और अजम्पशन। एजम्पशन क्या है कि हमने एक चीज़ मान ली है और वो ट्रू है, जाहिर सी बात है, वो कई टेस्ट हुए हैं, कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो उसके बाद जाके प्रूफ हुआ ना कि जो हमने स्टेटमेंट दी है ये सही है। और फिर उस स्टेटमेंट की बुनियाद पे हम अपनी बाकी स्टडीज़ करते हैं। एग्जाम्पल है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक और भी यहाँ पे आता होता है कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो सेल से है, लाइफ की स्टार्ट ही सेल से है। ये हमारा एक प्रिंसिपल बन गया है। अब हम जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे, एनिमल्स को पढ़ेंगे, प्लांट्स को पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स को पढ़ेंगे, तो उनमें हम क्या देखेंगे कि हमारा एक जो प्रिंसिपल बना हुआ है सेल के बारे में, कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हर लाइफ जो है वो सेल से स्टार्ट हुई है।